हाय फ्रेंड्स। तो ये मेडावल हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको दे पाऊँ, जो भी ऐसे तो हाईली फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस आती हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स में, बट अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो आप जो फैक्ट है उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं कोशिश करता हूँ इन फैक्चुअल चीज़ों पे भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड थीम्स हैं। हमारा लक्ष्य प्रोग्राम था जिसके तहत हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन हो पाए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो इसमें देखिए मैंने तो पूरी लिस्ट दे दी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको उसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और उसके बारे में बोलने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जो टॉपिक है वो टर्म्स का है, तो टर्म्स में कुछ समझाने के लिए होता नहीं है, वो आप एक दो बार देख लेना जो पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो पहला है मिनाज उस सिराज, जो तबाक़त नासिरी बुक है, जो राइटर का नाम है मिनाज उस सिराज, लिखी है तबाक़त नासिरी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जियाउद्दीन बरानी एक बहुत ही प्रोफिलिक, आप समझिए तो कोट राइटर हैं, और इन्होंने बुक लिखी है तारीख फ़िरोज़ शाही। अब तारीख फ़िरोज़ शाही से हमें ये पता लग जाता है कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के जितने लोन्स वगैरह और जितनी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, सिंचाई के लिए जितना इरिगेशन सिस्टम चीज़ें जो काम की हैं, वो तारीख फ़िरोज़ शाही से ही हमें आज पता लगता है। फिर उन्होंने फतवाए जहंदारी भी लिखी है। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जियाउद्दीन, या तो फिर राइटर का नाम पूछ लेते हैं या फिर इन बुक्स से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ था इसमें। जो क्या कुछ दिया है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट राइटर वाला सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। फिर राइटर बाबर है। बाबर ने क्या लिखी है? तुजू के बाबरी, है ना, रिसाल उसज, है ना, दीवान, ये तीन बुकें लिखी है। बट बाबर ने जो है ऐसी कोई बाबर नामा करके बुक नहीं लिखी है ना। तुजू के बाबरी, दीवान, रिसाल उसज, हो सकता है आपको ऐसा बाबर नामा लिख के बोल दें। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं ने हुमायूं नामा नहीं लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम पे क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार यूपीपीएससी में। जो मुगल्स थे और सल्तनत के रूलर्स थे, उनकी वाइफ, उनके रिश्तेदार, उनका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था, उसमें गुलबदन बेगम का भी नाम था। हुमायूं नामा से के कारण जो पॉपुलर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों लिखी है, और इसी में आपको हमें बहुत सारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो मनसबदारी सिस्टम, इन सब चीज़ का जो पता, दशाला सिस्टम जिसे बोलते हैं लैंड रेवेन्यू में, जो टोडरमल के द्वारा बनाया गया था, उन सब का जिक्र इसी में मिलता है, अकबरनामा में और आईन अकबरी में, है ना। और इन दोनों को लिखा था अबुल फजल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने लिखा तुजू के जहांगीर। फिर अमीर खुसरो, बहुत ही प्रोफिलिक पर्सनैलिटी, नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो उनका इम्प्रिंट था, है ना। तो अमीर खुसरो ने लिखा है 5 दीवान्स, खमसा, एजाज खुसरवी, फलीजादुल वैद, है ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो। ये जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा, जितनी भी बुक्स हैं उनमें देखो, ये तुगलकनामा जरूर याद रखना कि अमीर खुसरो ने लिखी थी, ये पूछा जा सकता है। अल बरूनी ने तहकीक हिंद लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ये ट्रैवलर लोग जो आके बुक लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जो बाहर से आके भारत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। जो अब देखिए, ट्रैवलर का जो परिदृश्य होता है ना, ट्रैवलर का जो विज़न होता है, वो एक नॉर्मल पर्सन से कैसे डिफरेंट होता है कि जो ट्रैवलर होते हैं वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज, जिनको हम ऐसे सोचते हैं ये तो डेली होता है, हम तो ऑब्जर्व नहीं करते उन सब चीज़ों को, बट ट्रैवलर उसको भी लिखेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए वो अलग है। तो बहुत सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ट्रैवलर के अकाउंट से, जो कि नॉर्मल राइटर से नहीं मिलती है, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो अल बरूनी ने लिखी थी तहकीक हिंद। इबन बतूता ने लिखी थी रिहाला, है ना। इबन बतूता आए थे इन द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तो आप जानते हो, थोड़े सनकी किस्म के राजा थे। तो पहले तो इतना उनसे प्रभावित हो गए कि बना दिया, उनको पोस्ट दे दिया। फिर वो जाना चाहें तो जाने ना दें, जेल तक में डालने की नौबत आ गई। फिर बाद में किसी तरीके से जान बचा के भागे, है ना। तो ये इबन बतूता है, उन्होंने रिहाला लिखी थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने फुतूह फिरोज शाही लिखी है ना। और उसके बाद मैं और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तारीख शेरशाही, जो अब्बास खान शेखानी ने लिखी है, थोड़ा
पूछा जा सकता है। ठीक है, आप देखोगे कि ये तारीख लिखने का चलन, मैंने शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया हो, तारीख लिखने का चलन काफ़ी ज़्यादा जितने भी मुगलिया और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हुआ। उससे पहले आप देखोगे तारीख लिखने का चलन कम था। और जो भारत के इतिहास को है या इतिहास को देखने का जो कंपास है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो राजा से हुआ, कि राजा सेंटर पॉइंट है। तारीख में ही होता है ना, राजा सेंटर पॉइंट है ना। अब इसमें कितना ट्रुथ है, वो ट्रुथ भी क्योंकि बायस तो होगा, क्योंकि एक राजा लिखवा रहा अपना तारीख को, है ना, तो बायसनेस भी होगी उसमें। ट्रुथ भी किंग जो उसका इंटेंट है उसके अनुसार वो लिखा जा रहा है, जो आउटकम है उस पर तो नहीं लिखा जा रहा है ना। तो ये सब इसमें थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म भी इसका रहता है। फिर फिरदौसी एक बहुत प्रोफिलिक राइटर, उन्होंने शाहनामा लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखना, है ना। देखिए फिर अबुल फजल, ऐसे ही उनके भाई थे फैजी, है ना। फैजी ने लिखी है नाल दमयंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, दोनों भाई थे। ठीक है, दारा शिकोह ने, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई थी कि दारा शिकोह ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब उपनिषद वगैरह में भी लिखी है, काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी ज़्यादा ही वॉज अ लिटरेरी काइंड ऑफ पर्सन। तो दारा शिकोह ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें कि आप देखोगे तो भगवत गीता भी है, शेर अकबर भी है ना, योग वशिष्ठ भी है, तो सकीनत अल औलिया भी है, मजालुल बहरीन भी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो ना, सीर अकबर और योग वशिष्ठ ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जा सकते हैं इस बार भी। ठीक है, अब अबुल फजल ने ये रज़्मनामा, ये क्या ट्रांसलेशन है ना, महाभारत को ट्रांसलेट करके रज़्मनामा बनाई गई थी, तो ये हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, है ना। माधवाचार्य ने लिखी थी नरकासुर विजय, माधवाचार्य ने क्या लिखी थी, नरकासुर विजय, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। कृष्ण देव राय की ये दोनों बुकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमुक्ता माल्यडा एज वेल एज जम्बाती कल्याणम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी बहुत सारे पूछा जा चुका है, अभी भी आ सकता है ये, है ना। तेनाली रामकृष्णन ने लिखी थी पांडुरंग महात्म्या, ये पांडुरंग महात्म्या जो है, क्योंकि तेनालीराम में बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हैं, तो इनसे उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवराया सेकंड पे इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो इनकी भी जो ब्रह्मसूत्र कमेंट्री है ना, वो काफ़ी पॉपुलर है, जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी ये महानाटक जो सुधा निधि है वो भी आप थोड़ा देख सकते हैं। अल्लासानी पेदाना काफ़ी ज़्यादा द्रविडियन लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और इन्होंने मनु चरित्र लिखी थी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो वो आप थोड़ा याद रखना, है ना। उसके अलावा महाराणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर लिखी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, भानुदत्त ने रास तरंगिनी लिखी है, दिस इज ऑल्सो राज तरंगिनी में डिफरेंस है, राज तरंगिनी कल्हण ने लिखी थी, रास तरंगिनी भानुदत्त ने लिखी थी, इजीली आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जामिनेशन में। जयसिंह सूरी ने हमीर मर्दन लिखी है ना। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल अगले साल कभी भी पेपर में तुलसीदास में आएगा, गोसाई तुलसीदास बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जैसे उन्होंने विनय पत्रिका लिखी है, रामचरितमानस तो आप लोग सबको पता होगा, है ना, 12वीं रामायण, पार्वती मंगल, रामलला जो नाचू, बट विनय पत्रिका मेरे ख्याल से पहले भी पीसीएस में पूछा जा चुका है और अभी भी ये आ सकता है, तो ये आप याद रखना। सूरदास जी, उन्होंने सुरसागर लिखी थी, और नाल दमयंती बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर ने साखी, बीजक, रेखता, ज्ञान सागर, रेखता आपने देखा होगा ना, एक शेर व शायरी का आपने देखा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन किस्म का है, तो उर्दू लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए, तो वो कबीर का ही रेखता उन्होंने लिखी थी, कबीर ने। फिर मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लिए बहुत फेमस है, और इनके अलावा उन्होंने अखरावत और आखिरी कलाम भी लिखा है। ठीक है, फिर आप अगर देखोगे तो संत ज्ञानेश्वर जो हैं, ये काफ़ी एक भक्ति सेंट में काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञानेश्वरी आप इजीली गैस कर दोगे। उसके बाद समर्थ रामदास ने दासबोध लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एकनाथ ने रुक्मिणी स्वयंवर लिखा है ना, ये सब भक्ति सेंट है ना।
तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि जो स्लेव डायनेस्टी है, बाकी डायनेस्टी है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो अगले पार्ट्स में डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स थे जिनको मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है। इसके अलावा पूरी लिस्ट भी प्रोवाइडेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो मैंने डिस्कस किया वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।